औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने शुरू करना है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये है कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वार, तो उसे हम कहते हैं पैसिफिस्ट। द पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, ऐसा बंदा जो जंग के मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने के ऊपर यकीन रखे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिफिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु इज़ फंड ऑफ फाइटिंग, ऐसा बंदा जो हमेशा जंग करने के लिए दूसरों से तैयार रहे, तो उसे क्या कहते हैं, बेलिकोस। BELLICOS, बेलिकोस। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा इंसान जो अल्लाह ताला की मतलब मौजूदगी के ऊपर अपना इजहार करे, तो उसे हम थीस्ट कहते हैं। और ऐसा बंदा जो खुदा की एग्जिस्टेंस के ऊपर यकीन ना रखे, उसे हम एथीस्ट कहते हैं। अगला सवाल है अ पर्सन हु रिनाउंसेस दैट वर्ल्ड एंड डिवोट्स हिमसेल्फ टू ए स्ट्रिक्टली डिवोटेड लाइफ टॉर्चरिंग द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल, तो उसे हम कहते हैं एस्केटिक। दोबारा सुने, अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड डिवोट्स हिमसेल्फ टू अ स्ट्रिक्टली डिवोट लाइफ टॉर्चरिंग द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल, तो उसे हम एस्केटेटिक कहते हैं। अगला है अ पर्सन विद वोम मनी और गेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, ऐसा इंसान जिसके लिए पैसा सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल हो, उसे हम कहते हैं मटीरियलिस्टिक। उसे हम क्या कहते हैं, मटीरियलिस्टिक। नेक्स्ट है कि अ पर्सन हु इज़ वेरी फंड ऑफ सेंसुअस एन्जॉयमेंट, ऐसा इंसान जो सिर्फ सेंसुअस एन्जॉयमेंट यानी कि वक्ती तौर के इंजॉयमेंट के ऊपर इक्तफ़ा कर ले, उसे हम कहते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेयर एंड पेन, ऐसा इंसान जो मतलब दुख और खुशी के दरमियान सही तरह फ़र्क महसूस ना कर सके, उसे कहते हैं स्टोइक। STOIC, स्टोइक। अ मैन हु इज़ वुमनिश इन हिज हैबिट्स, ऐसा इंसान जिसमें औरतों जैसी खूबियाँ हों, तो उसे हम इफेमिनेट कहते हैं, इफेमिनेट। नेक्स्ट है अ मैन हु अम्यूज़ेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, तो उसे हम फाइलेंडरर कहते हैं। अ मैन हु अम्यूज़ेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, उसे हम कहते हैं फाइलेंडरर। नेक्स्ट है वन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव इन वंस टेस्ट एंड चॉइस, तो उसे कहते हैं फेस्टिडियस। वन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव इन वंस टेस्ट एंड चॉइस, तो उसे हम कहते हैं फेस्टिडियस। वन हु डज़ नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, ऐसा इंसान जिसे पढ़ने और लिखने का पता ना हो, तो उसे हम कहते हैं इलिटरेट। उसे हम कहते हैं इलिटरेट। नेक्स्ट है वन हु इज़ वेरी स्माइल एंड हु ईजीली बिलीव्स वट एवर इज़ टोल्ड, तो वो है क्रेडुलस। वन हु इज़ वेरी स्माइल एंड हु ईजीली बिलीव्स वट एवर इज़ टोल्ड, ऐसा इंसान जिसको जो कुछ भी बताया जाए वो उसके ऊपर बड़ी जल्दी यकीन कर ले, उसे कहते हैं क्रेडुलस। नेक्स्ट है वन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, ऐसा इंसान जिसका किसी फील्ड के अंदर बहुत पुराना एक्सपीरियंस हो, उसे कहते हैं वेटरन। VETERAN, वेटरन। कॉन्स्टेंट कंसेंट ऑफ ऑल, ऐसा यानी कि मशवरा जिसमें सारे के सारे लोग राज़ी हो जाएं, उसे कहते हैं यूनानिमस। नेक्स्ट है अ बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट वोज ऑथर इज़ नॉट नोन, ऐसी किताब या ऐसा आर्ट जिसके मतलब लिखने वाले या बनाने वाले का पता ना हो, तो उसे कहते हैं एनोनिम्स। नेक्स्ट है वन हु एंटायरली डिपेंड ऑन अदर, ऐसा इंसान जो बिल्कुल यानी कि दूसरे तमाम लोगों के ऊपर डिपेंड करे, तो उसे हम कहते हैं पैरासाइट। वन हु एंटायरली डिपेंड ऑन अदर्स, तो उसे कहते हैं पैरासाइट। वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसे कहते हैं रेबल। मतलब ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के सामने मतलब अपना क्या, वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऐसा इंसान जो मतलब गवर्नमेंट के सामने हथियार उठा ले, उसे कहते हैं रेबल। गुड्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर ट्रेड, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेकर जाना, उसे कहते हैं ट्रेड।
या सॉरी उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ चीज़ें लेके जाना कहलाता है एक्सपोर्ट, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चीज़ें लेकर आना कहलाता है इंपोर्ट। नेक्स्ट बात करें तो गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फॉर अनदर कंट्री, तो उसे हमने डिस्कस कर लिया, उसे कहते हैं इंपोर्ट। अच्छा, उससे अगला है टू इंपोर्ट गुड्स इलीगली विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो उसे कहते हैं स्मगल करना। मतलब किसी ने कोई चीज़ें बगैर कस्टम ड्यूटी के ली तो उसे हम कहते हैं उसने स्मगल किया। मर्डर ऑफ वंस ओन सेल्फ, अपने आप को मार देना सुसाइड कहलाता है। मर्डर और मर्डर ऑफ मैन, मतलब किसी इंसान को कत्ल कर देना क्या कहलाता है, होमिसाइड। मर्डर और मर्डर ऑफ मैन, मतलब किसी आदमी को कत्ल करना होमिसाइड कहलाता है। किसी बादशाह को कत्ल करना रिजिसाइड कहलाता है। किसी बच्चे को कत्ल करना इन्फेंटिसाइड कहलाता है। मर्डर और मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, अपनी माँ का कत्ल करना मैट्रिसाइड कहलाता है। मर्डर और मर्डर ऑफ वंस ओन फादर, अपने बाप का कत्ल करना पैट्रिसाइड कहलाता है। मर्डर और मर्डर ऑफ वंस ओन ब्रदर, अपने भाई का कत्ल करना फ्रैटिसाइड कहलाता है। अ डिजीज़ विच सेपरेट थ्रू एयर एंड वाटर, ऐसी बीमारी जो मतलब पानी के ज़रिए और हवा के ज़रिए फैलती है उसे हम इन्फेक्शियस कहते हैं। अ डिजीज़ विच सेपरेट बाय फिज़िकल टच और कॉन्टैक्ट, ऐसी बीमारी जो फिज़िकल टच और कॉन्टैक्ट से फैलती है उसे हम कंटैगोस कहते हैं। अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेबिट, ऐसा इंसान जो अपना उधार लिया हुआ वापस ना कर सकते या अपनी कमिटमेंट जो है उसके ऊपर ना पूरा उतर सके, उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, ऐसा इंसान जो एक ही जगह पर यानी कि हर वक्त एक ही जगह पर रह रहा हो उसे हम कहते हैं कॉन्टेम्पररीज, उसे हम कहते हैं कंटेम्पररीज। अच्छा, नेक्स्ट है वन हु डज़ नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, ऐसा इंसान जिसको आर्ट और लिटरेचर की केयर ना हो तो उसे हम कहते हैं फिलिस्टाइन। उससे अगला है कि आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट मीटिंग, आइटम्स फॉर बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट मीटिंग, ये क्या कहलाता है, एजेंडा। आइटम्स फॉर बिजनेस, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन ऑफ मीटिंग, उसे हम कहते हैं एजेंडा। उससे अगला है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव एक मुल्क का दूसरे मुल्क की तरफ क्या कहलाता है, एम्बेसडर। ठीक है। अच्छा, उससे आगे बात करें तो नेशंस एंगेज्ड इन वार, ऐसी कौमें जो जंगों में मुलव्वस हों उन्हें हम कहते हैं बेलीग्रेंट। द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना कहलाता है कन्वेलिसेंस। CONVALESCENCE, कन्वेलिसेंस, किसी बीमारी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना कन्वेलिसेंस। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, बुतों की पूजा करना क्या कहलाता है, आइडोलेट्री। टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी, इसे कहते हैं ओस्ट्रासाइज, मतलब सोसाइटी से कोई और चीज़ बन जाना उसे कहते हैं ओस्ट्रासाइज। और रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़ और ट्रबल्स, ऐसा मसला जो तमाम बीमारियों का हल हो उसे कहते हैं पेनेसी, PANACEAE, पेनेसी। अ सीन ऑफ वाइल्ड नॉइस एंड डिसऑर्डर, इसे कहते हैं पैंडिमोनियम। अ सीन ऑफ वाइल्ड नॉइस एंड डिसऑर्डर, मतलब हर जगह उलझन और डिसऑर्डर हो तो उसे हम कहते हैं पैंडिमोनियम। नेक्स्ट है टू कंट्रीज और स्टेट वोज फ्रंटियर्स टच, तो उसे कहते हैं कॉन्टिगुअस। दो मुल्क जिनके यानी कि जो जज्बात हैं या जिनके जो मतलब मफादात हैं वो एक दूसरे से मिलते हों तो उसे हम कहते हैं कंटेगुअस। अच्छा, उससे आगे बात करें नंबर 43 की, अ थिंग विच कैन ईजीली बी ब्रोकन, ऐसी चीज़ जो आसानी से तोड़ी जा सके तो उसे हम कहते हैं ब्रिटल। अ प्लेन फिगर विद 8 साइड्स एंड एंगल्स, ऐसी चीज़ जिसके 8 कोने हों उसे हम कहते हैं ऑक्टागन, जिसके 5 कोने हों उसे हम कहते हैं पेंटागन, जिसके 6 कोने हों उसे हम कहते हैं हेक्सागन।
सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंग टू वन फैमिली, उसे कहते हैं डायनेस्टी। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ये है कि एक हुकूमत चल रही है जिसमें जो बेटा है वो अपने बाप के बाद उस हुकूमत को संभाल लेता है, जिस तरह सऊदीया के अंदर होता है, तो उसे कहते हैं डायनेस्टी या किंगशिप। अ पर्सन, प्लांट और एनिमल हु इज़ बिलो द यूजुअल साइज़, ऐसा इंसान, पौधा या जानवर जो नॉर्मल साइज़ से उसका साइज़ अगर कम हो तो उसे कहते हैं ड्वार्फ। एन एल्डरली अनमैरिड वुमन, एक बूढ़ी और कंवारी औरत को क्या कहते हैं? स्पिंस्टर, SPINSTER, स्पिंस्टर। अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को कुछ ख़ास तवज्जो देना क्या कहलाता है? निपोटिज़म। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ऐसा इंसान जो डिक्शनरी बनाए उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। ऐसा इंसान जो डिक्शनरी को बनाए उसे लेक्सिकोग्राफर। वन हु डस अ थिंग फॉर प्लेयर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, उसे कहते हैं इमेच्योर। दोबारा सुने, वन हु डस थिंग फॉर प्लेयर एंड नॉट एज प्रोफेशन, ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए चीज़ों को करे, अपने प्रोफेशन के लिए नहीं, तो उसे इमेच्योर कहते हैं। वन हु इज़ वेरी पार्टिकुलरली और ओवर स्क्रपुलस अबाउट स्मॉल डिटेल्स, उसे कहते हैं मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस। वन हु इज़ वेरी पार्टिकुलरली और ओवर स्क्रपुलस अबाउट स्मॉल डिटेल्स, यानी कि छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर या छोटी छोटी चीज़ों की वजाहत में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? मेटिक्यूलस। इससे अगला है वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ थिंग्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर और हु अपोजिस एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, तो उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ थिंग्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ऐसा इंसान जो आर्ट और लिटरेचर की थिंग्स को तोड़ने के लिए आया हो या इन चीज़ों को अपोज करे तो उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। वन हु अज्यूम्स अ करैक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन और टू डिसीव अदर्स, तो वो कहते हैं उसे कहते हैं इम्पोस्टर। दोबारा सुने, वन हु एज्यूम्स अ करैक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर्स, मतलब अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जो है वो अपने रूप को बदल ले तो उसे हम कहते हैं इम्पोस्टर। अच्छा, उससे आगे है कि स्पीकिंग इररेलेवेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, मतलब मुहज़्ज़ब चीज़ों के बारे में बगैर किसी इल्म के बोलते रहना वो कहते हैं ब्लास्फेमी। स्पीकिंग इररेलेवेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, मतलब मुहज़्ज़ब चीज़ों या खुदा के बारे में बगैर किसी इल्म के बोलते रहना ब्लास्फेमी। द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सेंसिटी ऑफ द चर्च और एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसे कहते हैं सैक्रिलीज, मतलब किसी मजहबी इदारा यानी कि मस्जिद या मदरसा या चर्च वगैरह की जो है उसके एहतराम को वायलेट करना कहलाता है सैक्रिलीज। वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेट, ऐसा इंसान जो किस्मत के ऊपर यकीन रखता हो उसे कहते हैं फैटलिस्ट। वन हु इज़ फील्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, ऐसा इंसान जो मजहबी शिद्दत पसंदी का शिकार हो उसे फनेटिक या बाई गॉड कहते हैं, BIGOT, बाई गॉड। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा इंसान जो हर किस्म की गवर्नमेंट लॉ और आर्डर को ख़त्म करने के बारे में ख्वाहिश रखता हो उसे कहते हैं एनार्किस्ट, उसे कहते हैं एनार्किस्ट। और लेडीज़ अम्ब्रेला, मतलब जो औरतों के लिए अम्ब्रेला होती है उसे कहते हैं पैरासल, PARASOL, पैरासल। और लेडीज़ पर्स, जो औरतों का पर्स होता है उसे कहते हैं रेटिक्यूल, RETICULE, रेटिक्यूल। द पैसेज ऑफ सोल आफ्टर डेथ फ्राम वन बॉडी टू अनदर, मतलब मरने के बाद जिसे हम आवागौन कहते हैं कि एक बंदे की जो रूह है निकल कर और दूसरे के अंदर चली जाती है, इसे हिंदू यानी कि ऐसा कहते हैं, मुसलमान इस पर यकीन नहीं रखते, तो उसे कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम। डेविएशन और डिपार्चर फ्राम कॉमन रूल और अंडरस्टैंड और व्हाट इज़ नॉर्मल, तो उसे कहते हैं एनॉमली। दोबारा सुने, डेविएशन और डिपार्चर फ्राम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, मतलब एक आम तौर पर जो असूल बने हुए हैं उनसे हट कर कुछ और चीज़ करना, तो उसे कहते हैं एनॉर्मली। अच्छा, इससे आगे है अ पर्सन
चूज़न बाय क्वेरलिंग पार्टीज़ टू सेटल देयर डिफरेंसेस, तो उससे कहते हैं आर्बिट्रेटर। इसकी यानी कि इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों के काम आए और दूसरों के मतलब जो है मसाइल वगैरह को हल करे, तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। अब सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, ऐसा इंसान जो सिर्फ दौलत के लिए जंग करे, उसे हम कहते हैं मर्सिनरी, MERCENARY, या मतलब ऐसा सिपाही जो सिर्फ पैसों के लिए लड़े, उसे कहते हैं मर्सिनरी। वन हु लव्स वंस कंट्री, ऐसा इंसान जो अपने वतन से मोहब्बत करता हो, उसे कहते हैं पैट्रियट। अ पर्सन हु लुक्स इन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा इंसान जो हर चीज़ की पॉजिटिव की तरफ देखे, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और ऐसा जो हर एक चीज़ के नेगेटिव पॉइंट तलाश करे, तो उसे कहते हैं पैसिमिस्ट। मतलब ऐसा इंसान जो ब्राइट साइड देखे उसे ऑप्टिमिस्ट, और जो नेगेटिव साइड देखे या डार्क साइड देखे उसे पैसिमिस्ट। अ चाइल्ड वोज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप फोत हो गए हों, उसे ऑर्फन कहते हैं यानी यतीम। साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन, मतलब सितारों का जो ये सितारों की दुनिया का इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर असरात क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोलॉजी। साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज सच एज मून, बून, स्टार्स और प्लैनेट्स, इन तमाम चीज़ों की मतलब जो साइंस है, प्लैनेट्स, सितारों और सैयारों की दुनिया को, इनकी साइंस को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, मतलब इनके बारे में स्टडी करना। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के बारे में स्टडी करना, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। कलेक्ट ऑफ स्टैम्प्स, स्टैम्प्स कलेक्ट करना, फाइलेटलिस्ट कहलाता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ डेड बॉडीज़ रखी जाएँ, आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम से पहले पहले, उसे मॉर्चरी, MORTUARY, मॉर्चरी कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी जाएँ उसे मॉर्चरी कहते हैं। अच्छा, इससे आगे चलें तो अगली वो बात करता है एनिमल्स विच फीड ऑन हर्ब्स, ऐसे जानवर जो पौधे खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। ऐसा इंसान जो सिर्फ गोश्त खाता है उसे वेजिटेरियन कहते हैं। ऐसा इंसान जो सिर्फ यानी कि उसका क्या नाम है, प्रिपरेटेड मीट नहीं खाता या मतलब गोश्त नहीं खाता, उसे हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। द मैन हु कैन ईट मैन फ्लैश, ऐसा इंसान जो इंसानों का गोश्त खाए उसे कैनिबल कहते हैं। अ मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, वो कैनिबल होता है। वन हु ईट्स टू मच, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाए उसे ग्लॉटन कहते हैं। वन हु ईट्स टू मच, ग्लॉटन। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर, ऐसी तकरीर जो बगैर किसी तैयारी के पढ़ी जाए उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। समथिंग सेड और डन एट वंस विदाउट प्रिपरेशन, कुछ ऐसा कह देना जिसमें आपकी तैयारी ना हो, तो वो कहलाता है इम्प्रॉप्टो, IMPROPTU। दोबारा सुने, समथिंग सेड और डन, कुछ ऐसा करना या कहना जो आपने सिर्फ एक ही बार कहा या किया हो लेकिन आपकी उसमें तैयारी भी ना हो, तो उसे कहते हैं इम्प्रॉप्टो। अ स्पीच और ए पोइम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, उसे प्रोलॉग कहते हैं। ऐसी स्पीच जो किसी तकरीर या किसी कहानी या मतलब किसी पोइट्री के शुरू के अंदर बोली जाए, उसे हम कहते हैं, यानी कि जो बिगिनिंग ऑफ प्ले में बोली जाए उसे कहते हैं प्रोलॉग, PROLOGUE। अच्छा, अ स्पीच और पोइम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ द प्ले, मतलब किसी प्ले के आखिर में बोली जाने वाली जो तकरीर या कोई पोइम होती है उसे हम एपिलॉग कहते हैं। मतलब तकरीर का शुरू वाला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रोलॉग, और तकरीर के आखिर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एपिलॉग। अच्छा, स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन, जब आप अकेले हों और बहुत ऊंची ऊंची बातें करना क्या कहलाता है, सॉलिक्वे, SOLIQUI, जब आप अलोन हों तो ऊंची ऊंची बातें करना सॉलिक्वे। नेक्स्ट है अ प्ले और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्स विद म्यूज़िक, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन म्यूज़िक, डांस एंड फाइन कॉस्ट्यूम्स, उसे हम MESQ, MESQUE कहते हैं। दोबारा सुने, अ प्ले और ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद म्यूज़िक, डांस एंड फाइन कॉस्ट्यूम, मतलब एक जो परफॉर्मेंस होती है किसी म्यूज़िक के ऊपर डांस करना या एक मतलब कॉस्ट्यूम पहन लेना और अपनी परफॉर्मेंस दिखाना, उसे हम कहते हैं मास्क, MASQUE, मास्क। अच्छा, मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च, चर्च के अंदर जो सुबह की मतलब प्रेयर होती है उसे मैटन कहते हैं। हमारी तो जी फजर की नमाज़ होती है। मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च
उसे मैटन कहते हैं। इवनिंग प्रेयर किसी चर्च के अंदर इवनिंग प्रेयर क्या कहलाती है? वेस्पर, VESPER, वेस्पर। बेल्स रॉन्ग इन द चर्च इन द इवनिंग, जो मतलब शाम के वक्त किसी चर्च के अंदर जो बेल की आवाज़ आती है उसे कहते हैं कर्फ्यू, CURFEW। बेल्स रंग इन द चर्च इन द इवनिंग, शाम के वक्त जो चर्च के अंदर बेल की आवाज़ आए तो उसे कहते हैं कर्फ्यू। आ पर्सन हु बिलीव्स ओनली इन स्पिरिचुअल थिंग, ऐसा इंसान जो सिर्फ रूहानी चीज़ों के ऊपर यकीन रखे उसे स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं। एन ऑफिसर फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, ऐसा ऑफिसर जिसे कभी मतलब कोई सैलरी पे ना की जाए उसे कहते हैं ऑनरेरी, HONORARY। ऐसा ऑफिस या मतलब ऑफिसर जिसे कभी कोई सैलरी ना पे की जाए उसे ऑनरेरी कहते हैं। एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज़ पेड फॉर लिटल और नो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा ऑफिस जिसमें रहने वाले को बाकायदा एक बहुत ज़्यादा भारी सैलरी दी जाए और वो भी मतलब उसका काम भी थोड़ा सा हो या उसकी ज़िम्मेदारी भी थोड़ी सी हो तो उसे कहते हैं साइनक्योर, उसे कहते हैं साइनक्योर। नेक्स्ट है पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, मतलब जो लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो तो उन्हें कहते हैं कोलीग्स। अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक इंसान की गवर्नमेंट कहलाती है ऑटोक्रेसी। स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल जो पीपल होते हैं उनकी जो गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं ऑलिगार्ची। अ गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन उसे कहते हैं ऑलिगार्ची। अ गवर्नमेंट बाय अ रिच एंड पावरफुल क्लास तो उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। एक अमीर और पावरफुल क्लास की जो गवर्नमेंट होती है वो कहलाती है प्लूटोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब नोबल जो होते हैं मतलब जो पढ़े लिखे लोग हों वो जो गवर्नमेंट करते हैं उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, मतलब ये अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल जो मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं जो गवर्नमेंट वो करें उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द चर्चमैन, मतलब चर्च के अंदर जो पादरी होता है अगर उसकी हुकूमत हो तो उसे कहते हैं थियोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन का डायलॉग है, उससे कहते हैं डेमोक्रेसी। रूल बाय द मॉब, मॉब कहते हैं कि मतलब एक बाकायदा ग्रुप होता है लोगों का जो वो अगर हुकूमत करना शुरू कर दे तो उसे कहते हैं मोनोक्रेसी। रूल बाय मॉब, मोनोक्रेसी। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्रीज स्टेटमेंट एंड पॉलिटिशियंस, उसे कहते हैं डिप्लोमेसी। दोबारा सुने, मतलब किसी एक ख़ास मुल्क की जहाँ एक पॉलिटिशियन की जो पॉलिसीज़ होती हैं या जो स्किल होती है किसी मुल्क की उसे कहते हैं डिप्लोमेसी। अ गेम और बैटल इन विच नो पार्टी गेन्स विक्ट्री तो उसे कहते हैं ड्रॉन। ऐसी गेम जिसमें कोई ख़ास टीम जो है वो कामयाबी हासिल ना कर पाए उसे कहते हैं ड्रॉन। वॉलंटरी रिनाउंसमेंट ऑफ द थ्रोन बाय अ किंग उसे कहते हैं एब्डिकेशन। दोबारा सुने, वॉलंटरी रिनाउंसमेंट ऑफ द थ्रोन बाय अ किंग उसे कहते हैं एब्डिकेशन। एनिमल विच लिव इन वाटर, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ऐसे जानवर जो पानी और खुश्की दोनों जगह पे रहते हैं उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक्स, मतलब जो ग्रुप्स के अंदर जानवरदार रहते हैं उन्हें कहते हैं ग्रीगेरियस, मतलब जो ख़ास किस्म के अपने अपने झुंड के अंदर रहते हैं उन्हें कहते हैं ग्रीगेरियस। अच्छा, इससे आगे है कि वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड विद ईज़ इन राइटिंग और वर्किंग तो उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों को एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सके लिखने और बोलने, मतलब लिखने और काम करने के लिए उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट ऑफ द सेम नेचर, ऐसी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब जो एलिमेंट्स जिनकी जो नेचर है, जिनकी जो मतलब कंपोजिशन है वो एक जैसी हो तो उसे कहते हैं होमोजीनियस, मतलब एक जैसी चीज़ों का मिक्सचर। और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का मिक्सचर हो तो उसे कहते हैं हीट्रोजीनियस। वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट पार्टिकुलरली फाइन आर्ट्स। वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन एनी आर्ट, ऐसा इंसान जो मतलब किसी बाकायदा एक आर्ट के अंदर, मतलब एक किसी हुनर के अंदर उसे कामयाबी हासिल हो तो उसे कहते हैं कनोयर, CONNOISSEUR, उसे कहते हैं कनोयर। वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेज, ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी ज़ुबानें आती हों तो उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक, उसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। अच्छा, उससे आगे है साइंस आर द नेचर एंड ग्रोथ ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, उसे कहते हैं फाइलॉलॉजी।
उसे क्या कहते हैं, फाइलॉलजी। दोबारा सुने, साइंस आर द नेचर एंड द ग्रोथ ऑफ वर्ड्स, मतलब लैंग्वेज के बारे में, मतलब अल्फाज के बारे में या लैंग्वेज के बारे में पढ़ना फाइलॉलजी कहलाता है। अ स्टाइल इन विच आ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज एंड लर्निंग, तो उसे कहते हैं पीडेंटिक। उसे क्या कहते हैं, पीडेंटिक। अ स्टाइल इन विच ए राइटर, ऐसा स्टाइल जिसमें एक ख़ास किस्म का जो राइटर होता है वो अपने नॉलेज या अपनी लर्निंग को डिस्प्ले करता है, उसे कहते हैं पीडेंटिक। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, एक ख़याली नाम जो एक ऑथर जो है वो अपने लिए रख लेता है, तो उसे कहते हैं सूडोनेम। मतलब कोई भी जो राइटर है उसका असली नाम छोड़ के उसका जो वो ख़ुद अपने आप से कोई अलग नाम रख ले तो उसे कहते हैं सूडोनेम। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ऐसा इंसान या ऐसी बुक, मतलब ऐसा बच्चा जो अपने बाप की वफ़ात के बाद पैदा हो तो उसे कहते हैं पोस्टह्यूमस। या ऐसी किताब जो उसके ऑथर के मर जाने के बाद शाया की जाए उसे भी कहते हैं पोस्टह्यूमस। अच्छा, आगे चलें। अ स्टाइल फुल ऑफ सुपरफ्लोस वर्ड्स, अ स्टाइल फुल ऑफ सुपरफ्लोस वर्ड्स कंटेनिंग ए स्मॉल थाट, तो उसे कहते हैं वर्बोस। मतलब इसका मतलब ये है कि एक कहानी है बड़ी लंबी सी, किसने मतलब है बहुत सारी बातों के अंदर कहानी लिखी, लेकिन उसका जो मैसेज है वो सिर्फ चंद मतलब अल्फाज का है, तो उसे कहते हैं वर्बोस। मतलब छोटी सी बात का बहुत ज़्यादा बयान कर देना वर्बोस कहलाता है। रेपिटिशन ऑफ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, उसे कहते हैं वर्बैटम। मतलब अल्फाज के साथ अल्फाज बस बोलते जाना, बहुत ज़्यादा अल्फाज बोलना या लिखना, या मतलब किसी राइटिंग के अंदर जो एक जैसे अल्फाज हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हों तो उसे हम रेपिटिशन मतलब जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्बैटम। नेक्स्ट है राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन इज़ सिरकमलोकेशन। दोबारा सुने, आ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब एक बाकायदा एक्सप्रेस करने का जो अंदाज़ होता है उसे कहते हैं सिरकमलोकेशन। अ वर्ड और कस्टम विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, ऐसा लफ्ज़ या ऐसा रवाज जो अब इस्तेमाल में ना रहा हो तो उसे कहते हैं ऑब्सोलेट, यानी ख़त्म हो गया। डैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, तो उसे कहते हैं एम्बिगुअस। डैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, तो उसे कहते हैं एम्बिगुअस। मैटर रिटन बाय हैंड, तो उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मतलब ऐसी चीज़ या ऐसा मामला जो हाथों से लिखा जाए उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। उससे अगला है प्लेजरिज्म शायद आपने सुना हो कि मतलब किसी और इंसान की लिखी हुई या बोली हुई चीज़ को अपने नाम से मंसूब करके दूसरों को दिखाना, मतलब जिसे हम लिटरेरी थेफ्ट कहते हैं, तो वो होता है प्लेजरिज्म। द साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, उसे कहते हैं एटिमोलॉजी। साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, उसे क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी। ऐसी साइंस जो मतलब वर्ड्स की डेरिवेशन के साथ लिंक हो उसे कहते हैं एटिमोलॉजी। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो उसे कहते हैं पैंटोमाइम, PENTOMIME, पैंटोमाइम। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो पैंटोमाइम कहलाता है। ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी कहानी लिख दे उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मतलब अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। और कोई और इंसान किसी और इंसान की ज़िंदगी को लिखे तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। तो और द साइंस ऑफ एनिमल लाइफ को स्टडी करना क्या कहलाता है, ज़ूलॉजी कहलाता है। अच्छा, उससे आगे चलें, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, मतलब वेजिटेबल से मुराद ये है कि प्लांट्स को स्टडी करना क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है, प्लांट्स को स्टडी करना। साइंस ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री एंड रॉक्स, मतलब ज़मीन की जो हिस्ट्री है या मतलब जो हमारे इर्द गिर्द चट्टानें होती हैं पहाड़ों की, उनको स्टडी करना जियोलॉजी कहलाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए मैन, ऐसा इंसान जो कुंवारा हो, ऐसा मर्द जो कुंवारा हो उसे कहते हैं बैचलरहुड। ऐसी औरत जो कुंवारी हो उसे कहते हैं मेडनहुड, यानी कि लड़की कुंवारी हो तो उसे मतलब मेडनहुड और लड़का हो तो उसे बैचलरहुड। द स्टेट ऑफ मैरिड, ऐसा इंसान जो शादीशुदा हो तो उसे कहते हैं मैट्रिमनी। स्टेट ऑफ मैरिड मतलब शादीशुदा के लिए मैट्रिमनी। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ओनली वन एट अ टाइम,
एक वक्त में एक ही शादी करना उसे कहते हैं मोनोगैमी, MONOGAMY, मोनोगैमी। अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ओनली वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक शादी करना क्या कहलाता है? मोनोगैमी। अ कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स एट अ टाइम, ऐसा रवाज जिसके अंदर एक ही वक्त में दो बीवियां या दो खामद हों तो उसे कहते हैं बाईगैमी। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन टू वाइव्स एट अ टाइम, ऐसा रवाज जिसमें दो बीवियों से ज़्यादा बीवियां रख सकते हैं उसे कहते हैं पोलीगैमी। अ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन टू हस्बैंड, ऐसा रवाज जिसमें एक वक्त में दो से ज़्यादा हस्बैंड रख सकते हों उसे कहते हैं पोलीएंड्री। अलाउंस ड्यू टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्राम हर हस्बैंड, तो उसे कहते हैं एलिमनी। यहाँ पर क्या वो कह रहा है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई होती है तो बीवी को जो मर्द की तरफ से अखराजात मिलते हैं, अलाउंस मिलता है, उसे कहते हैं एलिमनी। अच्छा जी, उससे आगे चलें। अ मैन अ वुमन हुज हस्बैंड इज़ डेड, तो उसे कहते हैं विडवा। ऐसी औरत जिसका खामद मर चुका हो तो उसे कहते हैं विडवा। और अलाउंस ड्यू टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्राम हर हस्बैंड, तो उसे हम डिस्कस कर चुके, एलिमनी। अ मैन हु वोज वाइफ इज़ डेड, मतलब ऐसा मर्द जिसकी बीवी मर चुकी हो तो उसे कहते हैं विडोवर, WIDOWER, विडोवर। ऐसी औरत जिसका हस्बैंड मर जाए उसे विडवा, और ऐसा हस्बैंड जिसकी बीवी मर जाए उसे कहते हैं विडोवर। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, तो उसे कहते हैं एनिवर्सरी, मतलब हर साल किसी एक मखसूस तारीख का पलट आना, मतलब किसी मखसूस तारीख का आना, उसे कहते हैं एनिवर्सरी, चाहे वो बर्थ एनिवर्सरी हो चाहे वो डेथ एनिवर्सरी हो। डेट विच हैपन वंस इन अ ईयर, ऐसी चीज़ जो साल में एक मरतबा हो तो उसे एनुअल कहते हैं, जो साल में दो मरतबा हो उसे बाइनियल कहते हैं, और जो साल में तीन मरतबा हो उसे कहते हैं पेरिनियल। प्रेजेंट एवरीवेयर गॉड, मतलब अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसका हर जगह मौजूद होना ओमनी प्रेजेंट कहलाता है। अल्लाह ताला की मतलब लिमिट जो है वो अनलिमिटेड है, वो ऑल पावरफुल है, उसकी खासियत को ओमनी पोटेंट कहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ जानती है, उसकी इस खासियत को ओमनिस्केंट कहते हैं। डैट विच कैन बी सीन थ्रो, ऐसी चीज़ जिसके इर्द गिर्द देखा जा सके उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसके इर्द गिर्द देखा जा सके, मतलब जो बिल्कुल सादा शीशा होता है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और मतलब जो दूसरा आईना होता है जिसमें आप अपनी शक्ल हम देखते हैं तो उसे ओप्लैक कहते हैं, मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके, या जो दीवार होती है। अ लवर ऑफ मैन काइंड, ऐसा इंसान जो इंसानियत से मोहब्बत करता हो उसे हम फाइलन थेरापिस्ट कहते हैं। और ऐसा इंसान जो इंसानियत से नफ़रत करता हो तो उसे हम माइज़न थेरापिस्ट कहते हैं। अ लवर ऑफ वुमेन काइंड, ऐसा इंसान जो औरतों से मोहब्बत करता हो उसे हम कहते हैं फाइलोजाइनिस्ट। और हेटर ऑफ वुमेन काइंड, जो इंसान औरतों से नफ़रत करता हो उसे कहते हैं माइजोजाइनिस्ट। ही हु वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन, ऐसा इंसान जो औरतों की भलाई के लिए काम करता हो उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। अ लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ, अपने आप से नफ़रत करने वाले को कहते हैं ईगोइस्ट। ए लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ, सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करने वाले को कहते हैं ईगोइस्ट। ए लवर ऑफ अदर्स, दूसरों से मोहब्बत करने वाले को कहते हैं एल्ट्रुस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रुस्ट। अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री, ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को अपना मुल्क समझे उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को अपना मुल्क समझे कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। वन हु डाइज फॉर ए नोबल काज, ऐसा इंसान जो एक अच्छे मकसद के लिए फोत हुआ हो उसे कहते हैं मर्टायर, MARTYR। वन हु डाइज फॉर ए नोबल काज उसे कहते हैं मर्टायर। वन हु एक्ट्स ओनली फॉर ग्रेव, तो उसे कहते हैं मर्सिनरी। वन हु एक्ट्स ओनली फॉर ग्रेव उसे कहते हैं मर्सिनरी। वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन दी ग्रेव, मतलब जी किसी की कब्र के ऊपर जो अल्फाज लिखे जाते हैं वो कहते हैं एपिटैफ। वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, तो उसे कहते हैं एपिटैफ। अ ट्रूथ विच इज़ ऑफन रिपीटेड, ऐसा सच जो बार बार बोला जाए उसे कहते हैं ट्रूइज़म, TRUISM, ट्रूइज़म। ऐसा सच जो बार बार बोला जाए उसे कहते हैं ट्रूइज़म। फिट टू बी चूज़न या क्वालिफाइड, मतलब ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के लिए परफेक्ट हो तो उसे हम कहते हैं एलिजिबल। फिट टू बी चूज़न
उसे कहते हैं एलिजिबल। अ साउंड कैन नॉट बी हेयर्ड, ऐसा साउंड जिसे हम सुन ना सकें वो होता है इनऑडिबल। अ पर्सन हु कैन नॉट बी ईज़िली अप्रोच्ड, मतलब कोई इंसान किसी दूसरे तक आसानी से रसाई हासिल ना कर सके तो उसे कहते हैं इनअसेसिबल। इनअसेसिबल ऐसी चीज़ या ऐसा इंसान जिस तक कोई मतलब दूसरा पहुंच इतनी आसानी से ना रख सकता हो उसे कहते हैं इनअसेसिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, ऐसी चीज़ जिसे ठीक ना किया जा सके वो होती है इनकोरिजिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकोरिजिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, चीज़ों को ना समझ पाना क्या कहलाता है, अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल कहलाता है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, चीज़ों को ना समझ पाना, अनइंटेलिजिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड, मतलब ऐसा जिसको कोई ज़ख्म ना आ सके उसे कहते हैं इनवॉल्नरेबल। जिसको ज़ख्मी ना किया जा सके वो होता है इनवॉल्नरेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग इंटिमिडेटेड, जिसको हराया ना जा सके वो कहता है वो होता है इनिमिटेबल। इनिमिटेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड उसे कहते हैं इनिमिटेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, ऐसी चीज़ जिससे मतलब जिससे बचा ना जा सके, जिसको अवॉइड ना किया जा सके वो होती है इनएविटेबल। INEVITABLE, इनएविटेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, ऐसी चीज़ जिसको पढ़ा ना जा सके वो होती है इलिजिबल। जिसको पढ़ा ना जा सके होती है एलिजिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, ऐसी जो जिसके ऊपर अमल ना किया जा सके वो होता है इम्प्रैक्टिसेबल। ऐसी चीज़ जिसके ऊपर अमल ना किया जा सके कहलाती है इम्प्रैक्टिसेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर ना किया जा सके वो होता है इररिपेयरेबल, जिसको दोबारा ठीक ना किया जा सके। अ डिसीजन अपॉन विच वन कैन नॉट गो बैक, ऐसा फ़ैसला जो एक बार कर लेने के बाद कोई उस पर वापस ना मुड़ा जा सके तो वो होता है इररिवोकेबल। अ डिसीजन अपॉन विच वन कैन नॉट गो बैक, ऐसा फ़ैसला जिस पर वापस ना मुड़ा जा सके, इररिवोकेबल। एन इफ़ेक्ट विच हैज़ अ रेफरेंस टू द पास्ट, ऐसा असर जिसका जो मतलब रेफरेंस है उसका माजी के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। दोबारा सुने, ऐसे असरात जिनका असर जो है वो माजी के वाक़यात के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। और सबसे लास्ट, अ पर्सन हु लीव्स हीज़ कंट्री एंड गोज़ टू लिव इन अनदर, ऐसा इंसान जो अपने मुल्क को छोड़कर कहीं और जाकर गुजर बसर करता है तो उसे हम कहते हैं एमिग्रेंट। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।